आए आज के मनन के लिए हम लोग यूहन्ना उसका 20 अध्याय 24 आयत से 31वीं आयत निकालेंगे। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 24 पद से। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के पश्चात उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह और चमत्कार चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, अपने वचनों से हमें सिखा, हमसे बोल और बातचीत कीजिए राजा। हम और भी गहराई से आपके वचनों को जान सके, आपको जान सके, ऐसा होने के लिए सहायता और मदद कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब प्रभु जी उठे सप्ताह के पहले दिन, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दर्शन दिया और चेले प्रभु से मिलकर बहुत आनंदित हुए, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को दिखाया था उन्हें। अपने हाथों के कीलों के छेद उन्हें दिखाया था। अपने पसली में जहां भाला मारा गया था, उस जख्म को परमेश्वर ने, यीशु ने उनको दिखाया। अपनी उस महिमामय देह को प्रकट करके उस बंद दरवाजे से आकर प्रभु ने अपने आप को उनके बीच में प्रकट किया और दिखाया। और सारे चेले बहुत ही खुश थे, आनंदित थे। और जब वो जाते हैं इधर उधर बाकी लोगों को भी बताते हैं, और थोमा उस जगह मौजूद नहीं था, इसलिए जब थोमा से भी मिलते हैं वो थोमा को भी यही बात बताते कि थोमा, हमने प्रभु यीशु को देखा है, हमने उससे स्पर्श किया है, उसके हाथों के कीलों को देखा है, उस पसली में जो भाला मारा गया उसको देखा है। और अभी डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जी उठे हैं। लेकिन थोमा क्या कहता है? जब तक मैं उसके हाथों के उन जख्मों को जहां खीले ठोके गए थे न देख लूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। उसके पंजर में, उसके पसली में अपना हाथ डालकर ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यहां पर खुलेआम अविश्वास दिखाई दे रहा है। जो बात चेले और जितने भी लोगों ने यीशु को देखा था, उसके पुनरुत्थित देह को देखा था, पुनरुत्थान के बाद देखा था, मरियम मगदली ने भी आकर चेलों को बताया, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे लोग, क्योंकि उस समय स्त्रियों की गवाही के लिए उनका औदा नहीं माना जाता था, उस योग्य नहीं माना जाता था। लेकिन यहां पर हम देखते कि जब चेले भी बताते हैं थोमा को, वो भी अविश्वास दिखाता है। लेकिन फिर एक सप्ताह के पश्चात, शायद एक सप्ताह तक उनकी वार्तालाप चली होंगी, थॉमस फिर से वही बात बता रहा होगा, वही बात कह रहा होगा कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। और चेले और बाकी लोग जो प्रभु को देखे थे, वो सभी लोग
ये प्रयास कर रहे होंगे कि थोमा को समझाए, बताए कि नहीं, सत्य है ये, हमने प्रभु को देखा है। लेकिन आखिर में इन सारे व्यक्तियों के द्वारा जब थॉमस नहीं मानता, हम देखते कि सप्ताह के एक दिन बाद, सप्ताह भर के बाद, एक सप्ताह के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर से चेलों के मध्य में प्रकट होते हैं। फिर से यहां पर परिस्थिति दिख रही है कि चेले भयभीत है, फिर से एक कमरे में बंद है, दरवाजा लगाकर, दरवाजे की कुंडी लगाकर वो चुपचाप बैठे हुए हैं, और उनके मध्य में फिर से प्रभु आते और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और थोमा को पास बुलाकर कहते हैं कि थोमा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों में डालकर देख, और मेरे पंजर में भी अपना हाथ डालकर देख, और विश्वास कर, अविश्वासी ना बन, परंतु विश्वास कर। थोमा जवाब देता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और फिर हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह फिर से उसे प्रश्न करते हैं, क्या तूने मुझे देखा है? मुझे देखा है, मेरे घाव को देखा है, क्या इसलिए तू विश्वास करता है? धन्य है वे जो ना मुझे देखे हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास लाते हैं, विश्वास करते हैं, और उन्होंने विश्वास किया है। हमें आज इस अध्याय से सीखने की आवश्यकता है कि हम बिना संदेह के परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो सके, बिना संदेह के प्रभु पर ईमान लाने वाले हो सके, एतबार करने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान पाकर स्वयं को प्रकट किया है। पहली बात हम यहां से सीखते वो है कि यीशु का प्रकटीकरण, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद खुद को प्रकट कर रहे हैं, और खास करके इस पाठ में, इस भाग में वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, और हर एक उस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं जिसका संदेह चेलों के मध्य में है, और खास करके थोमा के दिमाग में है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए। 40 दिनों तक हम देखते हैं, पुनरुत्थान के बाद भी अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने लोगों से मिले और दर्शन दिए। आज जब लेखक इस घटना को, यूहन्ना इस घटना को लिखता है थोमा के बारे में, और इस कहानी के उसके संदेह को लिखकर हमारे भी उस प्रश्न को वो हल करना चाहते जो हमारे भी जहन में आते हैं, और पढ़ने वालों को भी वो स्पष्ट कर देना चाहता है कि ये जो कहानी मैं लिख रहा हूं, मैं केवल सूचना या तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन इसलिए लिख रहा हूं, इसलिए मैं इसका वर्णन कर रहा हूं, इस कहानी का और परमेश्वर के इन अद्भुत कामों का, उसके पुनरुत्थान का, ताकि तुम विश्वास लाओ। अविश्वासी नहीं, लेकिन विश्वासी बनो। इसलिए हम देखते हैं कि यहां पर यूहन्ना इस घटना को खास रीति से वो लिखता है। परमेश्वर का वचन हमारे ज्ञान से बढ़कर हमें बातें सिखाता है। पवित्र शास्त्र हमारे बुद्धि से ज्यादा हमें परमेश्वर से ज्ञान से नवाजता है, और ये ज्ञान हमें जीवन को देता है।
एक नई आशा देता है, हमारे जीवन को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। क्योंकि यह जो ज्ञान है, यह हमारे जीवन में जीवन को देता है, अंधकार में ज्योति को उत्पन्न करता है और मृत्यु में जीवन उत्पन्न करता है। और यही उद्देश्य है इस पवित्र शास्त्र का, इस घटना का, इन वचनों का, कि हम जाने कि वो परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला है, वो सृष्टि करता है। थोमा की घटना को लिखकर लेखक इस घटना के बाद तुरंत वह उस उद्देश्य को प्रकट करता है, उस बात को बताता है कि क्यों महत्वपूर्ण है यह हमारे जीवन में, क्यों महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में। थोमा की ये कहानी भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, विश्वासियों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, और आज ये पाठकों के लिए, उस समय के पाठकों के लिए भी। थोमा के इस अंधविश्वास को समझना है तो हमें लेखक के उद्देश्य से, लेखक के दृष्टिकोण से हमें थोमा के जीवन को, इस घटना को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि शुरुआत से ही हम देखते हैं कि इस किताब का, यूहन्ना की इस सुसमाचार का लिखने का उद्देश्य परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करना है, उसके परमेश्वरत्व को प्रकट करना है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि का रचयिता है। वो पहले अध्याय के पहले आयत से ही इन बातों को प्रकट करना चाहता है कि वही था जो आदि से था, वही परमेश्वर था, वही परमेश्वर के साथ था, और वही देह धारण करके हमारे मध्य में आया। उस सृष्टि का रचयिता होने के बावजूद भी देह धारण करके हमारे मध्य में आकर रहा। और यही बात यूहन्ना उस समय के पाठकों को लिखकर बताना चाहते हैं, उस घटना को लिखकर आज भी वही बात बताना चाहता है। क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं, गलत विचारधाराएं उस समय वहां पर प्रचलित थी, और आज भी हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसी गलत विचारधाराएं प्रचलित है। और उनमें से एक थी पीड़ाभासवाद, प्रतीत होना या वहम होना। इस विचारधारा के लोगों का कहना था कि कुछ बातें हमें लगता है कि हमारे सामने है, हमें भास होता है, लेकिन वो होती ही नहीं है। असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ हमारा वहम रहता है, एक माया रहता है। सत्य में, सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जो देखते हैं हमें दिखाई तो पड़ता है, लेकिन वास्तविक में वैसा नहीं होता है, असल में वैसा नहीं पाया जाता है। आज भी हमें छोटे मोटे भास होते हैं, छोटे मोटे आभास होते हैं। हमें लगता है कि कुछ गुजरा है, बिल्ली गुजरी है, कुछ गुजरा है, ऐसा प्रतीत होता है बहुत बार कि कोई गया है, भास होता है। लेकिन बहुत बार असल में कुछ रहता ही नहीं है। उस समय की ये भी एक बहुत बड़ी गलत अवधारणा थी, विचारधारा थी, और बहुत ही प्रचलित थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज की कल्पना हमने नहीं की है, कि हमारे साथ में घटित नहीं होती है, और अचानक हम वैसी घटना से होकर गुजरते हैं या देखते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। हमें संदेह आता है कि सचमुच ये वास्तविक था या नहीं था। और हो सकता है यह विचारधारा थोमा के भी जीवन में असर कर चुकी हो। उसको भी लगा हो कि यह भ्रम था, एक माया था, ऐसा एक प्रतीत हुआ हो, चेलों को लगा हो कि प्रभु को देखा है, लेकिन उन्होंने प्रभु को देखा ही ना हो। मरियम मगदलीनी ने भी आकर बताया, उस समय में भी थोमा को या बाकी चेलों को यही लगा हो
कि इसका भी ये वहम है, एक भ्रम है, ऐसा हुआ ही नहीं। इसलिए वो कहता है कि जब तक मैं अपनी उंगली उसके उन कीलों के छेद में डालकर ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक उसके पसली में जो भाला मारा गया उस गड्ढे में हाथ डालकर मैं ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। दूसरी शिक्षा वहां पर, झूठी शिक्षा जो उस समय में थी, वह थी ज्ञानवाद। ज्ञान, और इस विचारधारा के लोगों का मानना यह था कि परमेश्वर पवित्र और पाक है और जो संसार है वो बुरा है, अपवित्र है। तो परमेश्वर ने योजना तो बनाया है मनुष्य जाति को पाप से, अधर्म से छुड़ाने के लिए। वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने के लिए आता है, वो हमें बचाता है। लेकिन अपने ज्ञान को भेजकर, उस लोगोस को भेजकर, उस वचन को भेजकर वो इस संसार में कार्य करता है और फिर हमें संसार के मोह माया से और ये सांसारिक दुनिया से हमें मुक्त करता है। लेकिन परमेश्वर क्योंकि पवित्र है और वो अपवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि संसार अपवित्र है और संसार को धारण नहीं कर सकता, वो देह को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि देह भी एक वस्तु है, मिट्टी है, एक चीज है, इसलिए ये भी अपवित्र है। इस कारण इसको वो धारण नहीं कर सकता और परमेश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। और इस विचारधारा से वो लोग सोच रहे थे कि हम ज्ञान को हासिल करना है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम परमेश्वर के तुल्य हो सकते हैं, परमेश्वर से एक हो सकते हैं, इस मोह माया के जाल से, इस संसार के जाल से हम छूट सकते हैं। और इस कारण भी हम देखते हैं कि थोमा के जीवन में असर किया हो, कि थोमा को लगा हो कि परमेश्वर पवित्र हो, मनुष्य कैसे बन सकता है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर की आराधना करता था और वो यहूदी होने के कारण एक ही परमेश्वर को पूजता था। और यहां पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र जता रहा था, वो मान भी रहे थे। लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, उनके सारे स्वप्न टूट गए, क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं और यीशु मसीह मारे जा चुके हैं। और आज जब इस वो बात को सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, इस बात को सुन रहे हैं कि प्रभु का पुनरुत्थान हो चुका है, उनको लग रहा है कि ये एक वहम है, ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये केवल एक भ्रम है, एक आभास हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। परमेश्वर जब कभी भी अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था बंधुआई से, उनके तक अपने वचनों को पहुंचाना चाहता था, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को चुना, परमेश्वर ने राजाओं को चुना, न्यायियों को चुना और उनके द्वारा कार्य करता था। मनुष्य को चुनकर परमेश्वर उनसे बात करता था, लेकिन खुद परमेश्वर मनुष्य देह धारण नहीं किया था अब तक। और यही बात समझ नहीं पा रहे थे चेले, और खास करके थोमा, और वो पूर्ण विश्वास प्रभु के प्रति नहीं ला पा रहा था। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पुनरुत्थित करके यह साबित करना चाहते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हम देखते हैं कि जब जब भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र होने की उपमा दी और कहा, संबोधित किया, तब तक उसके ऊपर निंदा का या झूठा आरोप लगा, परमेश्वर की निंदा करने का और परमेश्वर के विरुद्ध में अपने आप को परमेश्वर कहने का उसके ऊपर आरोप लगा। चेले और थोमा भी प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष से रह रहे थे,
उन्होंने यीशु को करीब से देखा है, उनके साथ, प्रभु यीशु के साथ खाया पिया, और यीशु ने भी उनके साथ खाया पिया, उनके साथ सारे अनुभव को किया। हर एक मानवीय अनुभव से प्रभु यीशु मसीह गुजरे और चेलों ने यह सब कुछ देखा और यीशु को स्पर्श किया। वो कोई ब्रह्म नहीं था, वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। और यहां पर यीशु के मृत्यु से सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि वो परमेश्वर था। मृत्यु उसके ऊपर जय नहीं पा सकती, उसे वश में नहीं कर सकती। और इसी कारण हम देखते हैं कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जी उठे। और फिर यीशु आकर उसे दिखाई देते हैं थोमा को और चुनौती देते हैं, थोमा आ और देख मेरी हाथों की इन कीलों के छेदों को, और मेरे पसली के इस पंजर में अपना हाथ डालकर देख, और अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। मैं वही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। वो आकर एक चुनौती थोमा को देते हैं और थोमा फिर विश्वास लाता है और कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हमारा विश्वास करना एक उचित प्रक्रिया है कि हम परमेश्वर की गवाही दे, उसके चिन्ह और चमत्कार की, उसके सच्चे होने की। और आज खुद बाइबल गवाह है। और यहां पर तो खास रीति से प्रभु यीशु मसीह थोमा के सामने खुद गवाह है और खुद सबूत है। 2 माह पहले नरेश भाई के साथ हम जब सेवा में जाते थे, वहां पर एक बहन, विश्वासी बहन ने एक स्त्री के बारे में बताया कि उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो बहुत महीनों से बीमार है और आवश्यक है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो चंगी हो जाए, और हो सकता है उसके लिए ऊपर जो बुरी दुष्ट आत्मा है उसका साया भी हो। और इस कारणवश वो प्रार्थना लेकर आई और हम सब मिलकर प्रार्थना किए, और फिर दूसरे सप्ताह वो फिर से प्रार्थना में फिर से उसके लिए प्रार्थना किए, और फिर वो चंगी हो गई, ठीक हो गई। उसके पश्चात हम फिर आने वाले सप्ताह में उनके घर गए प्रार्थना के लिए, लेकिन स्त्री नहीं आई थी और वो घर पर भी नहीं थी, लेकिन वो काम पर जा चुकी थी। गांव के किसी रोड के काम से वो गई थी, और फिर विश्वासी बहन को, भाइयों को हमने भेजा कि उन्हें बताइए और बुलाइए, परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में किया, उनको लाइए चर्च में, कलीसिया में, ताकि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। लेकिन उसका उत्तर यह था कि वो जो दवाई ले रही थी उसके कारण चंगी हो चुकी है। ये प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, साधारण प्रार्थना से क्या हो सकता है। और उसने पूरा अविश्वास प्रभु के प्रति दिखाया, पूर्ण रीति से परमेश्वर की चंगाई का उसने अपने जीवन में इनकार किया। जो महीनों से बीमार पड़ी थी एक साथ ठीक हो जाती है, और यहां तक ठीक हो जाती है कि बाहर के काम काजों पर वो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उसने इनकार कर दिया। आज हमारे मध्य में भी बहुत सी विचारधाराएं, कई बार विज्ञान के वचनों से हम परमेश्वर के वचन की तुलना करते हैं, और विज्ञान के साथ परमेश्वर के अद्भुत कामों की तुलना करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्त्री का कहना था, उसके लिए असंभव था विश्वास करना कि केवल प्रार्थना, साधारण प्रार्थना से वो ठीक हो सकती है। बहुत ही मुश्किल था। दूसरी बात जो हम इस पाठ से सीख सकते वह है यीशु को प्रभु और परमेश्वर अंगीकार करना। प्रभु यीशु के द्वारा उसके अनंत कामों को, अनंत जीवन को बहुत बार प्रकट किया गया, और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को भी बहुत बार प्रकट करते हैं। और खास रीति से यूहन्ना उसका 17 अध्याय में हम पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह
को जानना ही, सच्चे ईश्वर को जानना है, और उसको जानने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। और पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है कि हम उससे जाने और फिर जानकर अनंत जीवन को प्राप्त करें। यहां पर जो जानने के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एक पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है, और वैसे जैसे वो एक दूसरे के जानते हैं वैसी बात यहां पर कही गई है। यहां पर परमेश्वर को जानने का अर्थ है उसके साथ घनिष्ठ संबंध होना, परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध को दर्शाता है। यीशु को जानने का अर्थ है प्रभु परमेश्वर करके अंगीकार करना, उसका स्वीकार करना अपने जीवन में कि वो पुनरुत्थित हो चुके हैं। और यही स्वीकारीकरण हमें थोमा के जीवन से दिखता है। जब वो प्रभु को देखता है, प्रभु को स्वीकार करता है। एक यहूदी होने के नाते थोमा के जीवन के लिए बहुत ही मुश्किल है प्रभु पर विश्वास करना, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। प्रभु का स्वीकार करना यानी यह हो गया कि दूसरे ईश्वर को फिर से ग्रहण करना, क्योंकि अभी तक उनका एक ही परमेश्वर था और अभी यीशु आ गया है और वो भी कहता है कि मैं परमेश्वर हूं। और यही बात थोमा के दिमाग में नहीं आ रही थी, उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि यीशु जो एक मनुष्य था क्या वो परमेश्वर हो सकता है या परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। लेकिन आज इस विचारधारा के परे जब यीशु को पुनरुत्थित होते हुए देखता है, वो जान जाता है कि यही वो परमेश्वर है, यही वो प्रभु है, यही मेरे परमेश्वर है। और वही स्वीकार करता है, वही अंगीकार करता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, तू जो पहले से था, आदि और अंत तू ही है, तू ही यहोवा है, तू ही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत बार कहे कि पिता और मैं एक है। जब कोई अंगीकार करता है, अंगीकार करने का अर्थ होता है पूर्ण विश्वास परमेश्वर पे लाना और परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करना, फिर से अविश्वास न लाना, लेकिन केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपासना करना, केवल उसको स्तुति और धन्यवाद देना, अपने पूरे जीवन में उसका आज्ञाकारी या अधीन बने रहना। एक मसीह परिवार है जो कई वर्षों से प्रभु में है। परिवार के एक बेटे की शादी गैर परिवार मसीह के लड़की के साथ हो जाती है और उसके पश्चात वो भी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती है और अच्छा जीवन व्यतीत करते ही रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पश्चात उसकी तबीयत खराब हो जाती है और मरने पर रहती है, और साथ ही साथ कुछ दिन के बाद उसे दुष्ट आत्मा लग जाती है, दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जाती है। फिर और प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर के दासों को बुलाया जाता है और भी फोन करके इधर उधर से प्रार्थना उसके लिए की जाती है, फिर भी ठीक नहीं हो पाती। फिर घर के लोगों का कहना यह आता है, अविश्वास लाते और कहते हैं कि इसे प्रार्थना से ठीक नहीं हो रही, तो हमें बाहर किसी पंडित पुजारी के पास या जादू टोना से ठीक करने वालों के पास लेके जाने की आवश्यकता है। और वो लेकर जाने की तैयारी में रहते हैं। जब प्रभु के पास आए थे तो इन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया था, उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, प्रभु और परमेश्वर अपने जीवन का माना था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई तो उनके जीवन से वो बात नहीं दिख रही है। प्रश्न यहां पर उनके, वो कहते हैं कि एक बार बस वो ठीक हो जाए और उसके बाद फिर से हम प्रभु में आ जाएंगे, हम प्रभु को छोड़ थोड़ी रहे। प्रश्न छोड़ने या पकड़ने का नहीं है, प्रश्न आज हमारे उस अंगीकार का है जो प्रभु में आने के वक्त हम करते हैं। परमेश्वर के द्वारा हम जब उसका स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का अपने जीवन में जब हम अंगीकार या स्वीकार करते हैं और दिखाते हैं कि हम उसके हैं और वो हमारा परमेश्वर है, उस अंगीकार की बात है कि कैसा था तुम्हारा अंगीकार। आज परिस्थितियां हमारे विपरीत है,
बहुत से लोग बीमार है, बहुत से अपने परिवार के लोगों को खो चुके हैं, और हम भी अपने जीवन के विषय में चिंतित है, महामारी से डर रहे हैं, मृत्यु से डर रहे हैं, और हमारी व्यक्तिगत परेशानियां है, पारिवारिक परेशानियां है, और व्यवसाय को लेकर समस्याएं है। लेकिन इस समय में सांसारिक सुरक्षा तलाशने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही प्रभु परमेश्वर की परीक्षा करने का समय है, और ना ही एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने की आवश्यकता है या परमेश्वर पर दोष लगाने की आवश्यकता है, और ना ही हमें इन सारे कार्यों को भाग्य की ओर छोड़ने की आवश्यकता है। परंतु यह समय है कि हम अपने उस अंगीकार को स्मरण करें जो हमने सारे कलीसिया के सामने किया था, और उस विश्वास को, उस वचन को याद करें जो उस समय हमने किया था जब हम परमेश्वर के पास आए थे, अपना उद्धारकर्ता, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु और परमेश्वर ग्रहण किए थे। और इस समय, यह समय है कि हम अपनी इन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर दे, क्योंकि हम जान गए हैं कि इस महामारी के समय में भी सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर है, ना कि हम। हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। वही हमारी आशा और छुड़ाने वाला है। और लेखक यूहन्ना भी वही बात थोमा के जीवन के जरिए और पहले अध्याय के द्वारा पाठकों को समझाने की कोशिश करता है कि प्रभु यीशु मसीह आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वही वचन है जो देह धारण करके नासरत के यीशु के रूप में इस संसार में आकर हमारे साथ रहा, और वही परमेश्वर का मेमना है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही चरवाहा है, वही मसीहा है, वही इस्राएल का राजा है, और वही परमेश्वर का पुत्र है। और अंत में थोमा के द्वारा प्रकट किया गया कि वही प्रभु है और परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपनी पहचान को प्रभु और परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं, और थोमा यीशु को प्रभु और परमेश्वर करके अंगीकार करता है। और आज हमारे सामने चुनौती है कि जब हम यीशु को प्रभु और परमेश्वर अंगीकार किया है, तो क्या हम यीशु पर पूर्ण विश्वास नहीं ला सकते? अपने अंगीकार के अनुसार जीवन नहीं जी रहे? क्या आज भी संसार की झूठी शिक्षाएं हम यीशु पर पूर्ण विश्वास लाने में रुकावटें बन रही है? हमें अपने जीवन को जांचकर फिर प्रभु की ओर लौटने की आवश्यकता है। आए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के इन वचनों के लिए प्रभु जी। आपके प्रगटीकरण को और हमारे उस अंगीकार को परमेश्वर प्रभु जी फिर से स्मरण करने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों से फिर से आपके वचन के अनुसार चल सके, ऐसे होने के लिए हमारे जीवन में सहायता और मदद कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।